नमस्कार, राजस्थान मौसम की नवीनतम मौसम जानकारी के साथ मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही तूफान तेज के बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आगामी 20 से लेकर 23 अक्टूबर के मध्य में फिर से राजस्थान में डब्ल्यूडी के कारण बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टमों के बारे में। तो अरब सागर के दक्षिणी भागों के आसपास में एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है, जो कि आगामी दिनों में एक साइक्लोन का रूप धारण करने वाला है और फिर उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में भी एक सर्कुलेशन उभर चुका है, जो कि आगामी दिनों में लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदलेगा और फिर ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु और कुछ कर्नाटक के भाग है, तेलंगाना के भाग है, इस ओर आगे बढ़ेगा और यहाँ पे आगामी दिनों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देने वाला है। अरब सागर में बना सिस्टम वर्तमान में लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बना हुआ है, लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान ये वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बदल जाएगा और आगामी 48 घंटों के बाद में इसके डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं बन रही हैं और आगामी 48 से लेकर 60 घंटों के बाद में इसके डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं बन रही हैं और फिर उसके बाद में ये साइक्लोन का यानी तूफान का रूप धारण कर लेगा और इसका नाम तेज रहेगा, क्योंकि इसका नाम भारत ने दिया है। और आगामी दिनों में इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं, क्योंकि अक्टूबर महीने में जो भी तूफान बनते हैं वो उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ओमान और इससे जुड़े हुए कुछ देश हैं, यानी अरब देश हैं, उसकी ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है कि ये उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और फिर उसके बाद में पूर्व दिशा की ओर ये रिकर्व कर सकता है, यानी पाकिस्तान के दक्षिणी भागों की ओर आगे बढ़ सकता है और फिर वहाँ से गुजरात के भागों की ओर भी आगे बढ़ने की इसकी संभावनाएं बन रही हैं और कुछ पश्चिमी और मध्य राजस्थान की ओर भी ये आ सकता है, रिकर्व करेगा तो। लेकिन अभी फिलहाल ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी समय बचा है और आगामी 22-23 अक्टूबर के आसपास में इसके सही ट्रैक के बारे में अपन को जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल इसके ज़्यादातर जो आगे बढ़ने की संभावनाएँ हैं वो ओमान की तरफ ही बन रही हैं। वहीं अरब सागर के उत्तरी भागों के आसपास में एक हाई प्रेशर बना हुआ है और मध्य भारत के ऊपर एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ बनी हुई हैं। इस कारण से यहाँ पे ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएँ बन रही हैं। लेकिन कल से एक और डब्ल्यूडी है वो उत्तर भारत के राज्यों के ऊपर सक्रिय होगा और इसके कारण से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, वहीं राजस्थान के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजस्थान में विशेष तौर पे जैसलमेर से लेकर फलौदी के क्षेत्र हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां आगामी 20 से लेकर 23 अक्टूबर के मध्य में देखने को मिलेगी। लेकिन जो अरब सागर में सिस्टम बना है, इसके कारण से पश्चिमी राजस्थान और कुछ दक्षिणी राजस्थान में 25 से लेकर 28-29 अक्टूबर के मध्य में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी समय समय पे आगामी मौसम बुलेटिन में आपको जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।